आप ब्राह्मण नहीं हो तो कथा नहीं कह सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो तो किसी मठ के मठाधीश नहीं बन सकते। हमें तो यह भी डर है कि ऐसे लोग कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी पर, हमारे मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण नहीं है, वो मठ के मठाधीश है, कहीं उन पर भी ऐसे हमले ना हो जाएं क्योंकि वो भी ब्राह्मण नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है जो दो पक्षों को आपस में लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम सदैव से करती रही है और आज भी यही करने का काम है। और ऐसे ब्राह्मणों को तो शुद्धिकरण का मंत्र भी नहीं याद आता है। मैं बताता हूँ, मैं यादव हूँ और मैं सीना ठोक के बताता हूँ आपसे कि मैं भले ही यादव हूँ लेकिन मुझे वो संस्कृत का मंत्र याद है कि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ओम स्मृत पुंडरीकाक्षम सर्वाभ्याम तनो शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्षम पुनातु। अमित शाह है, उनका बेटा जैसा बिना क्रिकेट खेले ही बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, आईसीसी का अध्यक्ष बन जाता है, तो परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? उसे बल्ला पकड़ना जिसको ढंग से नहीं आता है उससे बड़ा परिवारवाद। देखिए, ये सब बीजेपी पोषित लोग हैं, ये जिनका नाम बता रहे हैं, ये गगन यादव हो या ये अन्य स्टेटों के लोग, भारतीय जनता पार्टी इनकी फंडिंग करती है और इनसे अवैध कुकृत्य कराती है और समाजों में नफरत फैलाने का काम करती है। हमारे पार्टी ने भी साफ यह कह दिया कि उस व्यक्ति से दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं है, ये बीजेपी का पोषित व्यक्ति है। क्योंकि सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उनको जो कुर्सी मिली है क्या वो परिवारवाद से नहीं मिली है? क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे जो वहाँ मठ के मठाधीश थे? तो सबसे बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में ही है। आप ये तो पूरा विश्वास है कि गगन यादव के द्वारा ही फैलाया जा रहा है। गगन यादव यूट्यूबर थे, इन्फ्लुएंसर है। अभी समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हमारे पार्टी से कोई उनका संबंध नहीं है, नकार दिया गया है। तो कोई कार्यकर्ता नहीं है कि इन्फ्लुएंसर ही उनको माना जा सकता है। ऐसे लोगों कृत्य किया गया है। नहीं तो हमारी संस्कृति में देखा जो दोस्ती रही है, चाहे हमारी भारतीय संस्कृति में, वो धर्म के लिए देखा लग रहे हैं भाजपा के ऊपर। सरकार वर्तमान भाजपा सरकार में है, राज्य में है, तो ऐसे कृत्य भाजपा नहीं कराने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व को। बीते दिनों इटावा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वो वीडियो ये है कि एक यादव कथावाचक जो है कि वहाँ के ब्राह्मण समाज के द्वारा उनका बाल मुंडवाया जाता है और नाक रगड़ा जाता है, तमाम प्रकार की टीका टिप्पणी किया जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो जाता है। इस वीडियो को वायरल होते ही राजनीतिक गलियारे में काफी शोर हो जाता है और तमाम प्रकार के जाति पात के नाम पे टीका टिप्पणी किया जाता है। लोग अपनी अपनी सुझाव देने लगते हैं। जो वीडियो वायरल होता है इटावा का यादव कथावाचक को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक व घिनौना कृत्य है। हमारे भारतीय समाज में, हमारे लोकतांत्रिक देश में इस तरह की कायराना हरकत का पुरजोर विरोध हम लोग करते हैं। और रही बात जाति की और रही बात हमारी संस्कृति की, तो भगवत गीता में यह साफ लिखा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। मतलब कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चारों वर्णों के कर्मों के आधार पर उनको उनके काम दिए गए हैं। किसी को जन्म से किसी चीज का भी अधिकार नहीं होता, उसके कर्म से ही उसका अधिकार तय होता है। तो आप ये कहेंगे कि ये पिछड़ी जाति से आते हैं, ये इस जाति से आते हैं, कथा नहीं कर सकते हैं, तो पंडित की परिभाषा क्या होती है? आप बताइए हमें, पंडित की परिभाषा क्या होती है? पंडित की परिभाषा यही होती है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। जो दूसरे की माता बहन को अपनी माता बहन के समान देखे, जो दूसरे गिरे हुए धन को पत्थर के समान समझे और जो अपने समान ही पूरे देश को देखे, पूरे लोगों को देखे, वह पंडित होता है। लेकिन आज क्या है? आज इस बात पर भेदभाव किया जाता है कि आप तुच्छ जाति से हो, आप ब्राह्मण नहीं हो तो कथा नहीं कह सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो तो किसी मठ के मठाधीश नहीं बन सकते। हमें तो यह भी डर है कि ऐसे लोग कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी पर, हमारे मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण नहीं है, वो मठ के मठाधीश है, कहीं उन पर भी ऐसे हमले ना हो जाए क्योंकि वो भी ब्राह्मण नहीं है। तो इस तरह के हरकतों का हमारे समाज में कोई भी जगह नहीं है और ऐसे कुकृत्य जो लोग करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और यह सरकार, हमें तो यह पूरी आशंका लगती है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है जो दो पक्षों को आपस में लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम सदैव से करती रही है और आज भी यही करने का काम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान में लिया और कहा कि ये जो पूरा मामला है वो किसी विशेष समुदाय के द्वारा एक भ्रामक फैलाया जा रहा जाति पाति को लेकर के। मतलब कि आपने वीडियो नहीं देखा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो नहीं देखा क्या कि उसमें कैसे जाति पूछी जा रही है? आज जब उसने बताया कि हम यादव जाति के हैं, हम चमार हैं, हम कठेरिया हैं, तो उसके बाल को मुड़वा दिया गया, उसको पेशाब से उसका शुद्धिकरण कराया गया। बताइए,
हमारी यही भारतीय संस्कृति है कि आप मूत्र से शुद्धिकरण कराएंगे? हमारे यहाँ माँ गंगा का जल पवित्र होता है और उससे शुद्ध किया जाता है, और ऐसे ब्राह्मणों को तो शुद्धिकरण का मंत्र भी नहीं याद आता है। मैं बताता हूँ, मैं यादव हूँ और मैं सीना ठोक के बताता हूँ आपसे कि मैं भले ही यादव हूँ, लेकिन मुझे वो संस्कृत का मंत्र याद है कि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ओम स्मृत पुंडरीकाक्षम सर्वाभ्याम तनो शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्षम पुनातु पांडुरकाक्षम पुनातु। ये पवित्रीकरण का मंत्र होता है और पवित्र माँ गंगा के जल से किया जाता है। तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए जो किसी के मूत्र से किसी व्यक्ति का शुद्धिकरण करते हो। ठीक, आपके पास से आते हैं आशुतोष भाई, आप भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, ये जो पूरा मामला था इस पे क्या सोचते हैं? ब्राह्मण समाज भारतीय संस्कृति का परिचालक रहा है और भारत के लोगों की को किस प्रकार से देश आगे बढ़े इस पर कार्य करता है। इसे एक व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किया गया है, इस कृत्य की हम सभी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कृत्य से पूरा समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता है। पूरा ब्राह्मण समाज के खिलाफ कहना जो व्यक्ति कहते हैं वो गलत है। अगर एक जो व्यक्ति कृत्य किया है उसको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दिया है, उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, आज गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज नहीं खराब कहा जा लेकिन सकता है। क्या किसी अदर समाज के लोगों को, अदर कास्ट के लोगों को कथा करने का हक नहीं है? संस्कृति हमारी मनुस्मृति सबको हक देता है। व्यक्ति कथा कहें, कथा का करे, सनातन संस्कृति का जितना अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होगा उतना अखंड भारत का निर्माण होगा। सदैव ब्राह्मण चाहते हैं हमारी संस्कृति मजबूत हो। हमारी संस्कृति भी मजबूत हो पाएगी जब हम सर्वे भवन्तु सीखना के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का काम करेंगे। और कथा भगवान का नाम लेना, अपने भगवान को जन जन तक पहुँचाना, अपनी संस्कृति को पहुँचाना, ये हर हिंदू का एक कर्तव्य होता है और हर हिंदू को करना चाहिए। ब्राह्मण जो होते हैं परिचालक के रूप में होते हैं, संस्कृति को मार्गदर्शन दिखाते हैं। अगर ब्राह्मण ही भेदभाव करना शुरू करेंगे तो हमारी संस्कृति कमजोर हो जाएगी और किसी एक व्यक्ति को ऐसे ब्राह्मण समाज को दोषी ठहराया जाता है तो ये कृत्य गलत है। इस तरह से समाज में मनमुटाव और जो सपना हमने अखंड भारत का विकसित भारत का देख रहे हैं वो सपना कहीं न कहीं हमारा अधूरा रह जाएगा और भारत कई वर्ष पुनः पीछे चला जाएगा। आपने बोला इस तरीके से समाज में मनमुटाव आएगा, आपको नहीं लगता कि ये जो वायरल हुआ था उसी से समाज में मनमुटाव नहीं आया है? ये सब राजनीतिक कृत्य है। भारतीय संस्कृति में लोगों का वर्तमान समय में जिस प्रकार से हिंदुत्व एकत्रित होकर राष्ट्र निर्माण में और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, इस कृत्य के माध्यम से था कि जातीय द्वेष फैलाने का कार्य किया गया। इसकी वजह से ऐसी स्थितियां सामने आई। फैलाने का कार्य किया गया, आपको लगता है कि कौन फैलाया होगा? मुझे तो पूरा विश्वास है कि गगन यादव के द्वारा ही फैलाया जा रहा है। गगन यादव यूट्यूबर थे, इन्फ्लुएंसर है। अभी समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हमारे पार्टी से कोई उनका संबंध नहीं है, नकार दिया गया है। तो कोई कार्यकर्ता नहीं है कि इन्फ्लुएंसर ही उनको माना जा सकता है। ऐसे लोगों कृत्य किया गया है। ये तो हमारी संस्कृति में देखा जो दोस्ती रही है, चाहे हमारी भारतीय संस्कृति में वो धर्म के लिए आरोप देखा लग गया रहे हैं भाजपा के ऊपर। सरकार वर्तमान भाजपा सरकार में है, राज्य में है, तो ऐसे कृत्य भाजपा नहीं कराने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सदैव हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ा है। तो हिंदुत्व में यादव भी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी भी मथुरा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मथुरा जन्मभूमि को हम छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपस में लड़ाई करके हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए योगी सरकार, भाजपा सरकार कभी ऐसा कृत्य नहीं कर सकती है। हमारा एक ही लड़ाई है कि हम हिंदुत्व को आगे लेकर अखंड भारत का निर्माण करें, विकसित भारत का निर्माण करें। तो इसलिए यादव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में लड़ाई न कराकर हम हिंदुत्व की बात करते हैं और हम हिंदुत्व को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशुतोष भाई ने पूरा स्क्रिप्ट ही मोड़ दिया गगन यादव का नाम लेकर के, क्या लगता है आपको इसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, ये सब बीजेपी पोषित लोग हैं। ये जिनका नाम बता रहे हैं, ये गगन यादव हो या ये अन्य स्टेटों के लोग, भारतीय जनता पार्टी इनकी फंडिंग करती है और इनसे अवैध कुकृत्य कराती है और समाजों में नफरत फैलाने का काम करती है। हमारे पार्टी ने भी साफ यह कह दिया कि उस व्यक्ति से दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं है। ये बीजेपी का पोषित व्यक्ति है और ये बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत की निर्माण की बात कर रहे हैं। एटा में क्या हुआ? एटा की घटना भली भांति जानते हैं कि उच्च कास्ट के लोगों ने दलित व्यक्ति को शादी के उसमें जाने में रोका और आप ये घटना देख ही रहे हैं। तो ये लोग केवल चाहते हैं कि दलित शूद्र जो हैं, जो अन्य तबके के लोग हैं, वह बस केवल हमारे चरणों में रहें। लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे क्योंकि सत्ता पक्ष की सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ आरोप लगे, वो ऐसा कुछ कार्य भी नहीं करवाना चाहेंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती है। आप मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप एटा घटना देख लीजिए, आप वह इटावा की घटना देख लीजिए। इसमें तो यही साफ होता है ना कि दलितों और पिछड़ों को केवल और केवल भैंस चराने और खेती करने का हक है। वो न धर्म के बारे में बोल सकते हैं, न कहीं शिक्षण कर सकते हैं। देख रहे हैं कि NFS नॉट फाउंड सुटेबल, पिछड़े और दलित
के लोग प्रोफेसर बनने लायक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी है, पूरी तरह से दलित विरोधी है, पूरी तरह से अल्पसंख्यक विरोधी है। और इस सरकार में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सरकार में केवल सवर्ण लोगों का ही दबदबा है, वो जो चाहते हैं वो कराते हैं। अभी आपने ये भी देखा कि उस कथावाचक के ऊपर भी मुकदमा हो गया। ठीक, आपको क्या ये जो पूरा मामला था मुझे समुदाय की स्क्रिप्टेड था या फिर गगन यादव का नाम था फिर अन्य समाज के लोगों का? नहीं, ये देखिए सब चीज है कि बीजेपी एक एंटी कम्बेंसी बना के, देखिए 27 का चुनाव आने वाला है, वो चाहती है कि समाज चाहती है। बताइए, उधर ले आके, उधर गगन यादव को ले आके, उधर जितने जो आजकल के यूट्यूबर है, गाड़ी वाले लड़के, उन्हीं को ले आके वहाँ पे क्या की, वहाँ हिंसा फैलाई और ले आके लोग आपस में पुलिस और उनके पथराव हुआ। उससे क्या हुआ, सभी समाज में द्वेष फैला हो जा रहा है। आज जो घटना नहीं है उनको भी घर से पुलिस गिरफ्तार कर रही है, जबरी लेके उठा के लेके चल जा रही है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये सब घटनाएं बहुत ही समाज में द्वेष है, ऐसी कभी नहीं हो चाहिए। हमारे नेता कभी नहीं चाहते हैं। हम लोग गए थे कार्यालय, मिले रहे, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं। लेकिन मतलब आपके बातों से लग रहा है कि इंसान को खुल के आजादी नहीं है कोई किसी भी चीज को करने के लिए इस सरकार में? नहीं, सरकार में वही बात है ना, अगर कोई भी आप बोलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। अच्छा। कोई कुछ कहेंगे तब भी, कुछ लिख दे तब भी मुकदमा हो जाएगा। तो सरकार कहीं न कहीं तानाशाही के रूप में देख रही है। पूरे मामले में जो गगन यादव का नाम आया वो है या नहीं आपके अकॉर्डिंग? नहीं, गगन यादव इन्होंने ले जाएगा, बीजेपी की एंटी कम्बेंसी थी ताकि वहाँ ले जाए, ताकि इस चीज को फैलाएं और इससे देखिए समाज में द्वेष फैला। अब चाह रही है बीजेपी ब्राह्मण वर्ग से यादव कर दे, तो सब ऐसी घटनाएं नहीं होने थे। ब्राह्मण वर्ग में भी अच्छे लोग हैं, जानने विचार सोचने वाले, यादव वर्ग में भी अच्छे लोग हैं जैसे हैं। तो ऐसे भी हर्षित हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, तो भाई समाज में लोग पढ़े लिखे हैं तो ऐसे दोष नहीं होगा। हम भी यादव है तो मान लीजिए हम भी पढ़े लिखे, तो हम वीडियो का असर बिहार चुनाव पे देखने को मिलेगा कि नहीं? नहीं, इस वीडियो से देखिए ये कि समाज में द्वेष न फैले, कि समाज में सबसे भाईचारा बनी रहे। क्योंकि बीजेपी जब से आई है तब से वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, तोड़ मरोड़ जिसको चाहिए इधर से उधर करके सबको बस राजनीतिक लाभ करने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि हमारी भी सरकारें रही हैं, कभी ऐसा नहीं, कभी अखिलेश यादव कभी जातिवादी नहीं रहे, हालांकि उनको भी जातिवाद का लगा अटैक, ऐसा कोई बात नहीं रहा है। कभी भी किसी भी आप जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे तो कभी भी उनके अंदर ये भाव नहीं रहता है, कभी भी जाति की भावना नहीं। सपा की सरकार में कभी भी ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ, ऐसा इनका कहना है। बीजेपी ये सारी चीजें कास्टलिज्म जानबूझ के कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कास्टलिज्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत ही अद्वितीयता का सिद्धांत, एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका विकास करना हमारा तो पार्टी फिर तमाम जाति का बात कहाँ से आता है? तमाम आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि तमाम समुदाय के लोगों की जनसंख्या कम है, ब्राह्मण समाज के लोगों की जनसंख्या कम है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की देखेंगे, मंत्री देखिए, हर कास्ट के मंत्री ज्यादा हैं, विधायक ज्यादा हैं, और सबसे अधिक तो रोजगार दलितों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आवास दलितों को दिया, आत्मनिर्भर दलितों को बनाया जा रहा है। क्योंकि दलित समुदाय जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, आगे नहीं बढ़ता, तो हम लोग विकसित भारत का जो मोदी जी का जो विजन है वह विजन साकार नहीं हो पाएगा। उस विजन को साकार करने के लिए जो नीचे तबके के लोग हैं उनको मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भारत में नहीं होता तो दलित समुदाय के लोग थे आज क्रिश्चियन हो गए होते, आज आदिवासी जितने भी लोग हैं RSS उसके बीच में काम कर रहा है। हमारे विद्या भारती विद्यालय चलते हैं, लाखों करोड़ों छात्र आदिवासी दलित छात्र पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा का माध्यम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मजदूर संघ चलता है। जो वीडियो वायरल हुआ था, भाजपा जानबूझ के कर रही है ऐसा कहना, भाजपा ब्राह्मणवाद करती ऐसा आरोप लग रहा है, भाजपा राजनीतिक गलियारे चमकाने के लिए करती है ऐसा आरोप लग रहा है। आगामी चुनाव में एक तरफा अधिकांश यादव भाई हर जिले से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ले रहे हैं। विश्वास है कि योगी जी ही एक ऐसे नेतृत्व करता है जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश संवर सकता है, मोदी जी संवर सकता है। इसलिए अखिलेश यादव जी के पास कोई चारा नहीं बचा है। उनके पास जो उनका वोट बैंक था वो वोट बैंक उनसे पीछे हट रहा है। इस प्रकार के कृत्य कराकर वो चाहते हैं कि जो उनका वोट बैंक उनके पास बचा रहे, सेफ रहे। मतलब आप के 27 चुनाव तक आता है अखिलेश यादव के सारे वोट बैंक खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो मोहन यादव को मतलब चीफ मिनिस्टर बना दिया। क्या अखिलेश यादव 27 में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या अपना अखिलेश यादव अपना चेहरा हटाकर किसी अन्य यादव को गरीब यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? जिंदगी भर नहीं बना सकते हैं। बिहार में देख लीजिए, लालू यादव बुजुर्ग हो चुके हैं, अस्पताल में रहते हैं, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है? लालू यादव बनने जा रहे हैं। उस प्रकार से अखिलेश यादव आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और जब तक सरकार सपा का यही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 5 साल बाद हो सकता है कोई अन्य मुख्यमंत्री हो जाए, कोई अन्य प्रधानमंत्री हो जाए। तो यहाँ पर कार्यकर्ता बेस पार्टी है, व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। इसलिए यानी जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के आगे मजबूती से बढ़ रहे हैं। जो ये वीडियो वायरल हुआ, नाक रगड़ा गया, तमाम प्रकार के उसमें प्रतिक्रिया, टीका टिप्पणी की गई, उसको लेकर के क्या आगे ऐसा वीडियो
कभी देखने को मिलेगा? क्योंकि सीएम योगी ने संज्ञान में लिया और कहा है कि कड़ी कार्रवाई कीजिएगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष लोगों के द्वारा जाति द्वेष फैलाने का कार्य किया जा रहा है। जो व्यक्तिगत व्यक्ति जो ऐसा टिप्पणी करता है, ऐसा कृत्य करता है, उसके खिलाफ मेरी घोर निंदा है। वो ऐसा कभी कृत्य न करे, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी परिचालक। अगर हम अपनी संस्कृति को ठेस पहुंचाएंगे तो जिस भारत की कल्पना सभी लोग देख रहे हैं, जिस देश में मिट्टी में हम लोग रह रहे हैं, वो हमारी संस्कृति कमजोर हो जाएगी और पूरा देश क्रिश्चियन हो जाएगा। और ब्राह्मण समाज तो सदैव हिंदुत्व के लिए आगे लड़ा है, परिचालक रहा है। जब हम भी ऐसा कृत्य करेंगे तो फिर हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा। इसे एक व्यक्ति विशेष ऐसा संभव नहीं कर सकता, जो तो पूरा हिंदू समाज नहीं मिलकर करेगा तब तक भारत अखंड भारत नहीं बन पाएगा। परिवारवाद का आरोप लगा है अखिलेश यादव पे, कुर्सी नहीं। परिवारवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीडिया को भी बता दिया है, और मैं उन्हीं की बात को कोट करते हुए आपसे पुनः बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उनको जो कुर्सी मिली है, क्या वो परिवारवाद से नहीं मिली है? क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे जो वहाँ मठ के मठाधीश थे? तो सबसे बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में ही है। आप भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनके परिवार के लोग क्या खेती कर रहे हैं? उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं आप बताइए? अमित शाह हैं, उनका बेटा जैसा बिना क्रिकेट खेले ही बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, आईसीसी का अध्यक्ष बन जाता है, तो परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? उसे बल्ला पकड़ना जिसको ढंग से नहीं आता है, उससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण क्या है आप बताइए? तो ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग असल मुद्दों से भटकाने के लिए बस परिवारवाद और झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि इनकी नाकामी आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि इनका सिर्फ एक ही काम है कि समाज में फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने जो कानून लाए थे कि समाज में तोड़ेंगे तभी हम राज करेंगे, इसलिए जातियों में फूट ला करके बस अपने राज करने के तरीके में ढूंढते रहते हैं। ठीक। इटावा के इस वीडियो में एक नया मोड़ लिया, जैसा कि हर्षित भाई ने कहा कि सारा जो मामला था वो गगन यादव के द्वारा करवाया गया था, और इसके साथ ही यहाँ पे अखिलेश यादव पे परिवारवाद का आरोप लगता है। तमाम आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे वाराणसी समाज में, तो आप बने रहिए नौकाशी समाचार के साथ। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।